हे गोवर्धननाथ। गोवर्धन का मतलब होता है गो मतलब लक्ष्मी, वर्धन मतलब वृद्धि, जो लक्ष्मी की वृद्धि करने वाले हैं, जो संपदा के देने वाले हैं। गिरिराज जी का जन्म कहां हुआ था? कृष्ण से पूछे कि आपका जन्म कहां हुआ था, जम के बोलो मथुरा के उस कारागार। कोई भगवान राम से पूछे कि आपका जन्म कहां हुआ था, तो क्या अयोध्या के महल में। कोई हनुमान जी से पूछे आपका जन्म हुआ कहां, तो वो बता दे। पर कोई आपसे पूछे कि जिन गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा आप लगाते हो, 7 कोस की परिक्रमा लगाते हो, 21 किलोमीटर की परिक्रमा लगाते हो, उन गोवर्धन नाथ जी का जन्म कहां हुआ था? जन्मे थे। उनका जन्म किस जगह का है? 7 द्वीप हैं इस भूमंडल पर। कितने द्वीप हैं? 7। उसमें जम्बू, प्लाक्ष, कुश, शाल्वनी, प्रोण, शाल्य, पुष्कर, ऐसे 7 द्वीप हैं। मेरे गोवर्धन नाथ जी का जो जन्म है वो शाल्वनी द्वीप का है। कौन से द्वीप का है? शाल्वनी। अब कोई तुमसे पूछे तो अब तो जवाब दे सकते हो कि शाल्वनी द्वीप में मेरे गिरिराज बाबा का जन्म हुआ था, द्रोणागिरि राजा के घर में। द्रोणागिरि के तुम युवराजा, भक्तन के साधो हो काजा। कली में तुम समदेव ना दूजा, सुर नर मुनि सब करते पूजा। हे गोवर्धननाथ, कलयुग में तुम्हारे समान कोई देव नहीं होगा। संसार के लोग आपकी पूजन कर कर सुख पाएंगे। जो आपकी परिक्रमा लगाएगा, दूध चढ़ाएगा, मनवांछित फल पाएगा। ऐसे मेरे गोवर्धन नाथ जी हैं। आप जो 4 दिवसीय, आज चौथा दिवस है लक्ष्मी पूजन का, 3 दिवसीय जो पहले पूजन कर चुके हैं, आज चौथा दिन। जो पूजन की थाली आपने सिक्के रख रखे हैं, उसी पूजन की थाली में जल का छींटा देकर रोली चावल मोली हल्दी से पूजन करना है। लाल पुष्प समर्पित करना है। 7 2 हल्दी की गठान, 2 कमल गट्टे, 2 तरह का मीठा हो तो वो महाराज आप समर्पित करें। 2 अमरबेल के टुकड़े उस थाली में समर्पित करें और निवेदन करें माता लक्ष्मी से। 5 घी के दिए जलाएं, दीप प्रकट करें और माता लक्ष्मी की पूजन अर्चना कर कर भोग लगाकर मां से निवेदन करें, मां हम 5 दिवसीय आपकी आराधना कर रहे हैं जो दीप महोत्सव के रूप में। कृपा करो मां, हमारे घर में धन वैभव लक्ष्मी का भंडार भरो मां। माता से निवेदन करें और निवेदन करके मां से तब 5 दीप उठाकर आरती करिए माता लक्ष्मी की। और लक्ष्मी माता की आरती कर उन दीपों को, एक जहां गोवर्धन नाथ जी का पूजन आपने करा है, एक दीप वहां लगा दीजिए जो सुबह आपने गिरिराज जी का पूजन करा। दूसरा दीप पानी के परिंडे के पास लगा दीजिए जो हंडा आपने पानी का भरा हुआ है। तीसरा दीप घर के हॉल में जो मुख्य द्वार हो उसके पास में, जो मुख्य द्वार हो उसके नजदीक में लगा दीजिए महाराज। चौथा दीप तुलसी के क्यारे के पास लगाइए। 5वां दीप जहां पर माता लक्ष्मी का पूजन करा है वहां पर विराजमान कर दीजिए। ऐसे 5 स्थान पर 5 दियों को रखो। थोड़ी देर द्वार के पास में माता लक्ष्मी का आवाहन करो, माता लक्ष्मी से विनती करो, हे मां आप हमारे घर में सदा विराजमान रहिए। और बाबा गोवर्धन नाथ जी से, गोवर्धन का मतलब होता है गो मतलब लक्ष्मी, वर्धन मतलब वृद्धि, जो लक्ष्मी की वृद्धि करने वाले हैं, जो संपदा के देने वाले हैं, लक्ष्मी को प्रदान करने वाले हैं। ऐसे गोवर्धन नाथ बाबा आप हमारे घर में संपदा की वृद्धि करिए, लक्ष्मी की वृद्धि करिए। बाबा से निवेदन करो। महाराज, हे गिरिराज बाबा तेरी कृपा, तेरी दया, माता लक्ष्मी की हम पूजन कर रहे हैं। ये भाव रखकर गोवर्धन नाथ जी का पूजन कर, स्मरण कर, माता लक्ष्मी का पूजन स्मरण कर,
चौथे दिन की जब पूजन पूर्ण हो महाराज, तब अपन अगले दिन 5वें दिवस की पूजन का फिर क्रम लेवेंगे। और कल जब अपन 5वें दिवस की पूजन करेंगे तो उस थाली के सिक्कों को कहाँ रखना है, कैसे उठाना है, कैसे विराजमान करना है, उसका वर्णन कल की कथा में श्रवण करें। सिक्का रखना है थाली में। पूजन धनतेरस से चालू करा, रूप 14 पर करी, रूप 14 से करी, दीपावली पर पूज लिया और मालूम पड़ा फिर आ गया गोवर्धन पूजन, दीपावली का दूसरा दिन, पड़वा का दिन, उस दिन फिर पूजन का विधान। तो हमारा शास्त्र कहता है दूसरे दिन जब पूजन करो, पाटा जैसा की लगा रहने दो, जैसा कपड़ा बिछा रहने दो, जैसी थाली रखी वैसे रखे रहने दो। और गोवर्धन पूजन वाले दिन भगवान गोवर्धन नाथ जी का नाम लेकर माता लक्ष्मी का स्मरण कर फिर 2 दिए लगाना है। 2 दीप, अब की बार तेल का दीप नहीं आएगा, दोनों दिए घी के लगेंगे और दोनों ओर लगेंगे, लक्ष्मी जी के सीधे हाथ पर भी और उल्टे हाथ पर भी। घी का दिया लगा दो, अखंड नहीं लगेगा, थोड़ी देर के लिए लगाना है। उन्हीं दीप को लगाकर माता के पूजन कर लो। गोवर्धन पूजन वाले दिन जैसी पूजन रोज करी वैसी की वैसी चंदन, रोली, मोली, हल्दी जो भी है वो चढ़ाकर पूजन करो। केवल 1 कमल गट्टा, 1 हल्दी की गठान और 1 अमरबिल का टुकड़ा समर्पित कर प्रेम से भोग लगाकर आरती कर लो, वही 2 दिए से जो रखे हैं, और माता को प्रार्थना कर अपने घर में रखिए। फिर माता का स्मरण कर झोली पसार कर प्रणाम करो, माँ तू कृपा करने वाली। ये सारी पूजन जितने दिन की कर रहे हो सब शाम के समय करिए, प्रदोष काल में। से 56 भोग केवल गोवर्धन नाथ जी को, श्रीनाथ जी को लगते थे। पहले 56 भोग सब देवताओं को नहीं लगते थे। अब तो फैशन हो गया अलग अलग जगह 56 भोग सब जगह लगाने का। पर 56 भोग का जो प्रमाण है वो गोवर्धन नाथ जी का, श्रीनाथ जी का। बाकी के देवी देवताओं का आप भोग बनाओ, बहुत सारे बनाओ, पर 56 भोग का प्रमाण नहीं, क्योंकि 56 भोग तो केवल गोवर्धन नाथ जी को लगे थे। और कब लगे थे? जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, और उठाने के बाद जब पर्वत नीचे रखा था तब उनको 56 भोग लगे थे। तो 56 ही क्यों लगे थे? तो उसके लिए भी वर्णन किया गया। 7 दिन तक भगवान कृष्ण ने पर्वत को उठाया था। एक दिन में श्री जी बाबा को, मेरे ठाकुर जी को 8 बार भोग लगता है। 7 दिन तक जब तक पर्वत उठाकर रखा भगवान ने कुछ नहीं खाया। जब पर्वत नीचे रखा, 7 दिन का भोजन जो एक दिन में 8 बार खाते थे वो पूरा की पूरा एक साथ खाया। तो 7 8 56, इसलिए 56 भोग लगे। पर आज के जमाने में सभी जगह 56 भोग लगने लगे सारे देवताओं को। तो यहाँ प्रमाणित तक ये वर्णन नहीं करते। यहाँ 56 भोग का जो प्रमाण कहा गया, 56 भोग की जो स्मरण कराया गया, वो केवल श्रीनाथ जी बाबा को, केवल गोवर्धननाथ बाबा। अब जगह जगह लगने लगे। अब आजकल तो एक जगह पर हमने पढ़ा था भेरू जी को 56 भोग लगेंगे, तो हमने कहा ठीक है। फिर कहीं पढ़ा कि शनि महाराज के भी लगेंगे, तो ठीक है। फिर कहीं कहीं पढ़ा कि उनको भी, तो ये आपकी मन की बात है, आप जिसको जिमाना चाहो जिमाओ, परंतु जो प्रमाण है। फिर दूसरा वर्णन करा कि माता जानकी ने हनुमान जी को जिमाया था, तो बाबा हनुमान जी महाराज को भी जिमा सकते। हनुमान जी का स्वरूप है शंकर, तो शंकर को 56 भोग की जरूरत नहीं पड़ती। शिव जी कहते हैं जब आपने स्वयं राम नाम ले लिया, स्वयं कृष्ण नाम ले लिया, स्वयं भगवत स्मरण कर लिया, स्वयं नाम जाप में आप डूब गए, तो शिव कथा कहती है, भगवान कहते हैं वही मेरा आधार है, वही मेरा हार। कोई आपसे पूछे महाराज जी ये कथा कहां से बोल रहे हो? अबे दुनिया है, काली मिर्ची है, तो पूछने वाला तो कहीं भी पूछ सकता है, तो तुम्हें बता देना चाहिए। गर्ग संहिता गिरिराज खंड अध्याय नंबर 2, ठीक है, जिसमें से ये कथा बोली जा रही है। अगर कोई पूछे कि बताओ शिवर वाला महाराज तरगई की कथा लेके आ जाए, अब बताइए। गोवर्धन नाथ द्रोणागिरी, और गोवर्धन का मतलब समझ लेना, गो मतलब लक्ष्मी, वर्धन मतलब वृद्धि। गौ इंद्री को भी कहते हैं, गौ गोपी को भी कहते हैं। तो जो लक्ष्मी की वृद्धि करे वो गोवर्धन। इसलिए दुनिया के लोग गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा नित्य प्रतिभाव से आनंद के साथ दिन रात, चाहे पानी बरस रहा हो, चाहे ठंड पड़ रही हो, चाहे गर्मी कितनी भी तपा रही हो, उनके भक्त भगवान का परम भगवतीय वैष्णव जो भगवान की भक्ति में रमा हुआ है, वो भगवान गोवर्धन नाथ जी के चरणारविंद में चला जा।
हलाहल विष जब शंकर भगवान पिए थे तब चक्कर नहीं आया, पर पूतना के स्तन का जब विष पिया तो भगवान भी चक्कर खाकर नीचे पड़ गए, इसलिए उनका नाम चकलेश्वर महादेव हो गया, जो गोवर्धन नाथ जी चक्कर खाकर नीचे पड़ गए, चकलेश्वर महादेव हो गया। भगवान को लगा मेरे महादेव को चक्कर आ गए, तो उन्होंने पांव का एड़ी ठोकी, ठोकते से मां मानसी गंगा को प्रकट कर लिया, गंगा निकलकर शिव जी के ऊपर पड़ी, तब जाकर शंकर जी वापिस उठकर बैठे, इसलिए मानसी गंगा पर चकलेश्वर महादेव। तुलसीदास बाबा जब गोवर्धन नाथ जी पर गए तो गिरिराज बाबा का स्वरूप देखकर बोले इनके तो बंसीधर है, प्रणाम जब करूंगा जब धनुष और बाण होगा। सूरदास जी बोले भगवान कृष्ण से दादा दयालु दातार, मेरी तो आंखें नहीं है, ये आंख वाला है तुलसीदास जी, इनकी आंखें हैं, पर ये प्रणाम जब करेंगे जब आप धनुष बांध लोगे। तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बाण लियो। अब तो गोवर्धन पर्वत पर चढ़ती हैं और वहां की जो दूबा है घास है उसी को तो पाती हैं। अरे मां, अगर मान लो गिरी गोवर्धन नाथ नहीं होते, गोवर्धन बाबा नहीं होते, तो तुम्हारी गऊओं को भाग कहां से मिलता, और वो दूध कहां से देती, वो मक्खन कहां से देती। मेरे ठाकुर ने इंद्र की पूजन को ये नहीं कि बंद करवाया, मेरे ठाकुर ने तो केवल इतना कहा है कि प्रकृति रहेगी, अगर नदी तालाब पहाड़ पर्वत ये रहेंगे तो हमारा भी जीवन यापन सही चलता रहेगा। आज के जमाने में लोग प्रकृति को काटते जा रहे हैं, पेड़ पौधे काटते जा रहे हैं। आज अभी आपको मालूम होगा कि पूर्व में जो कोरोना महामारी निकली है, उस कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की कितनी कमी पड़ी। करने चलो ना इस गिरिराज पर्वत का, इस गोवर्धन नाथ जी का अपन आनंद से पूजन करें। माता एक बूढ़ी माँ को समझाया, तब यशोदा जी के पास गए और यशोदा मैया के गले में बैया डालकर मेरे ठाकुर जी कह रहे हैं माँ अब आप क्या कर रही हो। माँ कहती है इंद्र के पूजन की तैयारी। माँ इंद्र का पूजन नहीं, गोवर्धन नाथ जी का करो, गिरिराज बाबा का। कौन है गोवर्धन नाथ? पुलस्त ऋषि के मन भाए, जोर विनय कर तुमको लाए। ये कौन है गोवर्धन नाथ? महाराज जिस समय पर श्री राम जी महाराज सुंदर सेतु का निर्माण कर रहे हैं, नल नील पत्थर को राम नाम लिखकर छोड़ रहे हैं, और जो सेतु बनाया जा रहा है उसमें श्री हनुमान जी महाराज से कहा जाओ जल्दी जल्दी पत्थर लेकर आते जाओ। हनुमान जी महाराज भी गए। महाराज और हनुमान जी महाराज गए और गिरी गोवर्धन नाथ जी को उठाकर लिया है। अब पर्वत को लाते 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 उन्होंने कहा इतना विशाल पर्वत है, एक ही जगह पर रख दूंगा तो बस वहीं से मार्ग बन जाएगा। पर लाते लाते इतने में सूचना मिल गई कि अब तो इस सेतु का निर्माण हो चुका है, अब सेतु का निर्माण हो गया, अब नहीं लाइए, आप उसको रख दीजिए, जहां से लेकर आ रहे हो वहीं पर रख दीजिए, जहां पर हो वहीं रख दो। श्री गोवर्धन नाथ जी को सारे बंदर जितने भी बानर थे सारे के सारे जो पर्वत ला रहे थे, हनुमान जी ने जैसे ही गोवर्धन नाथ जी को नीचे रखा, सारे बानरों ने उनके ऊपर शिलाओं को रखना प्रारंभ कर दिया। प्रारंभ करा तो गोवर्धन नाथ जी की आंखों में जल भर गया और जल भर कर श्री हनुमान जी से बोले हनुमान तुम राम काज के लिए मुझे लेकर जा रहे थे, पर तुमने मुझे बीच मार्ग में रख दिया है। अगर मुझे भगवान नहीं मिले तो हे हनुमान मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा कि तुम्हारी भी सेवा करने वाला बीच मार्ग में रह जाएगा। हनुमान जिसको मिलाने के लिए लेकर आए हो कम से कम एक बार उसका दर्शन तो करा देते, एक बार उससे मिला तो देते। हनुमान जी की आंखों में जल भर गया। हनुमान जी महाराज ने राम जी से जाकर कहा नाथ वो गोवर्धन पर्वत तो मुझे श्राप दे रहा है, गोवर्धन नाथ जी की वो कंदराएं मुझे श्राप दे रही हैं। बाबा राघव जी, हे प्रभु जी आप बताओ मैं क्या करूं। भगवान राम जी ने कहा
गोवर्धन पर्वत से जाकर कहो तुम चिंता मत करो, अभी त्रेता के अंतर्गत तुम्हें लेकर आ रहे थे, तुम विश्राम करो इसी जतिपुरा में, ब्रजमंडल में। जब भगवान राम का अगला अवतार होगा कृष्ण अवतार, तब स्वयं भगवान कृष्ण, आप जो प्रतीक्षा कर रहे हो, जो बाट जो रहे हो, जो इंतजार कर रहे हो, भगवान स्वयं राम कृष्ण का अवतार लेकर आएंगे और भगवान कृष्ण बनकर आकर आपकी पूजन करेंगे। देखिए शिव महापुराण में भी पहले वर्णन किया कि आप अगर इंतजार कर रहे हो, आप भगवान की बाट जो रहे हो, इंतजार कर रहे हो, प्रतीक्षा कर रहे हो, विश्वास रखकर भगवान का भजन कर रहे हो, एक दृढ़ता बनाकर, एक भरोसा रखकर, विश्वास रखकर, दृढ़ता रखकर अगर भगवान की भक्ति में डूबे हो, तो ये पक्का है आज नहीं तो कल मेरा महादेव, मेरा ठाकुर, मेरा राम, मेरा कृष्ण आपको मिलेगा जरूर, प्राप्त जरूर होगा। वो मिलेगा जरूर महाराज। उसकी प्राप्ति का केंद्र बिंदु है हमारा विश्वास। वो कहते हैं ना महाराज कृष्ण अवतार, तब स्वयं भगवान कृष्ण, आप जो प्रतीक्षा कर रहे हो, जो बाट जो रहे हो, जो इंतजार कर रहे हो, भगवान स्वयं राम कृष्ण का अवतार लेकर आएंगे और भगवान कृष्ण बनकर आकर आपकी पूजन करेंगे। देखिए शिव महापुराण में भी पहले वर्णन किया कि आप अगर इंतजार कर रहे हो, आप भगवान की बाट जो रहे हो, इंतजार कर रहे हो, प्रतीक्षा कर रहे हो, विश्वास रखकर भगवान का भजन कर रहे हो, एक दृढ़ता बनाकर, एक भरोसा रखकर, विश्वास रखकर, दृढ़ता रखकर अगर भगवान की भक्ति में डूबे हो, तो ये पक्का है आज नहीं तो कल मेरा महादेव, मेरा ठाकुर, मेरा राम, मेरा कृष्ण आपको मिलेगा जरूर। राम अगला अवतार लेकर द्वापर में, कृष्ण अवतार में अवश्य आएंगे, और आएंगे तो आएंगे, दर्शन तो मिलेगा ही, साथ में बड़ी कृपा होगी, हम आपकी पूजन भी कर देंगे, स्वयं पूजन करेंगे, बड़ी करुणा हो। हनुमान जी पहुंचे गिरिराज बाबा के चरणों में, गोवर्धन, श्री गोवर्धन नाथ, अये गोवर्धन नाथ। गोवर्धन जी बोले आइए हनुमान जी, कैसे आना हुआ? हनुमान जी कहते हैं मैंने पूछ कर आया हूं श्री राघव जी से, श्री राम जी महाराज से आज्ञा लेकर आया हूं, केवल आपको दर्शन नहीं देंगे, मेरे राम जी जब कृष्ण अवतार लेकर आएंगे तब आपकी स्वयं पूजन भी करेंगे। शास्त्र कहता है विश्वास रखने वाला, प्रतीक्षा रखने वाला, दृढ़ता रखने वाले के लिए भगवान केवल खाली हाथ नहीं आते, कुछ ना कुछ देकर ही जाते, कुछ ना कुछ प्रदान करके ही। कान्हा लाला, तुझे मालूम है इंद्र की अगर पूजन नहीं करेंगे तो वो कितना क्रोध करेगा? भगवान कहते हैं मैया अगर देवता क्रोध करे तो वो देवता ही नहीं हो सकता, क्योंकि क्रोध तो असुरों में भरा होता है, राक्षसों में भरा होता है, जिसको क्रोध आए वो देवता नहीं हो सकता। अगर संसार के मनुष्य में एक पल के लिए, एक क्षण के लिए अगर गुस्सा आता है तो समझ लेना उसमें थोड़ी देर के लिए राक्षस भरा जाता। मां चलो गोवर्धन नाथ जी का पूजन करने के। देखिए द्रोणागिरी राजा के 3 पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं? 3। द्रोणागिरी महाराज के 3 पुत्र हैं। द्रोणागिरी के तुम युवराजा, भक्तन के साधो हो काजा, मुनि पुलस्त जी के मन भाए, जोर विनय कर तुमको लाए। तो द्रोणागिरी जी के 3 पुत्र हैं। पहले नंबर पर द्रोणार्थ, दूसरे नंबर पर कानकानाथ, तीसरे नंबर पर गोवर्धननाथ। भारत की भूमि के 3 पर्वत ऐसे हैं जिनकी परिक्रमा होती है। पहले द्रोणार्थ जो काशी में विराजना है, काशी जो बसा हुआ है, काशी का जो आनंद है वो द्रोणार्थ के कारण। 5 कोस की काशी। महाराज अगर हम काशी की परिक्रमा करते हैं
तो समझ लो वो द्रोणार्थ की ही परिक्रमा है। दूसरे नंबर पर कांतानाथ, जो चित्रकूट में जिनका निवास है, राम जी के विश्राम के लिए, राम जी को आराम करने के लिए श्री हनुमान जी महाराज ने पहले ही द्रोणागिरी से उनके दूसरे नंबर के पुत्र कांतानाथ जी को लाकर रख दिया। दूसरे नंबर पर है कांतानाथ, जिनकी परिक्रमा होती है महाराज 3 कोस की। कभी कई लोग कहते हैं 5 कोस की है, कोई कहते हैं 3 कोस की है, पर ये तो भगवान का भाव है कि आप जिस भाव से करते हैं भगवान उस भाव से निवास करता है। तीसरे नंबर पर हैं गोवर्धन नाथ। ये पिता द्रोणागिरी के हैं और अपनी माता के बड़े प्रिय हैं। माता पिता का जो स्नेह रहता है वो जरा छोटों पर ज्यादा रहता है। छोटे ले चलो। गोवर्धन नाथ जी से कहा आप हमारे साथ चलिए। गोवर्धन नाथ जी ने पुलस्त बाबा से कहा अगर मेरे पिताजी आज्ञा देंगे, मेरी माता मुझे आज्ञा देगी तो मैं अवश्य चलूंगा, पर ऐसे नहीं जा सकता, मैं बिना माता पिता को बोले नहीं जा सकता। ठीक है, जाकर निवेदन करा पुलस्त ऋषि ने, द्रोणागिरी आपके छोटे पुत्र को चाहिए। भगवान कहते ले जाओ। क्यों चाहिए? मेरे 2 पुत्र जा चुके हैं, एक पुत्र को तो मेरे पास में रहने दो, हमें तप करना है। ठीक है। माँ ने खूब मना करा, द्रोणागिरी भी चाहते थे कि नहीं भेजूं, पर माने नहीं। द्रोणागिरी से लेकर गोवर्धन नाथ जी को उठाया गोदी में, पुलस्त ऋषि लेकर चलने लगे। गोवर्धन नाथ जी की आंख में जल भर गए। गिरिराज बाबा ने कहा सुनो पुलस्त बाबा, जिस स्थान पर आप मुझे रख दोगे वहां से फिर उठने वाला नहीं हूं, ध्यान रखना। नीचे रखने से पहले विचार कर लेना आप मुझे। ठीक है। पुलस्त ऋषि ने मन में सोचा इतना छोटा सा रखा है, मेरी गोदी में बैठकर चल रहा है और मुझको कह रहा है कि जहां रख दोगे उठूंगा नहीं। जब अभी उठा सकता हूं तो बाद में क्यों ना उठा सकता हूं। चले, पुलस्त ऋषि लेकर चले। बीच मार्ग में पुलस्त बाबा जब जतिपुरा में पहुंचे, ब्रज के रज में जब पहुंचे, ब्रजमंडल में जब पहुंचे, पुलस्त बाबा थक चुके थे, इसलिए जल का पान करने के लिए गोवर्धन नाथ जी को नीचे रखा। जैसे ही गोवर्धन नाथ जी को नीचे रखा, पुलस्त बाबा वापस उठाने लगे। उठा नहीं, गोवर्धन नाथ जी उठते नहीं। पुलस्त बाबा को क्रोध आ गया, हाथ में जल लेकर कहा सुनो गोवर्धन, तुम जिद्दी हो, उठते नहीं हो मुझसे, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम तिल तिल घटोगे। गोवर्धन नाथ जी का विशाल पर्वत था साहब, विशाल पर्वत। महाराज तिल 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 बाबा घटते गए। और सबसे प्रसन्नता का बात, सबसे प्रसन्नता का आनंद तो ये है, कांतानाथ जी भी आज भी पृथ्वी पर विराज रहे हैं, द्रोणार्थ आज भी पृथ्वी पर विराज रहे हैं, और गोवर्धन नाथ जी भी आज भी पृथ्वी पर विराज रहे हैं। चलना गोवर्धन नाथ जी का पूजन करने चले। मां चलो। मां चलो गोवर्धन नाथ जी का पूजन करने। मैया ने कहा लाला चलने को तो चल चले, पर पहले नंद बाबा को आन दे, तेरे बाबा आएंगे और वो आज्ञा देंगे तो हम चलेंगे। मैया आप चलो तो मैया ने सारा साज सजाया, जितना सामान था सब रख लिया, भोजन का जो भी सामग्री सिद्ध हुई थी वो रख ली। चले गिरि गोवर्धन नाथ जी का पूजन करने चले। महाराज मैं तो गोवर्धन को जाऊं मारा वीर, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं। पूजनीय गुरु जी द्वारा बताए गए ये सभी उपाय आप अवश्य करें। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हर हर महादेव। यह गोवर्धन के पूजन के बारे में सभी चीज़ बताई गई है, तो आप ज़रूर सुनें।